आएंगे। जो एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है उसे हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये एलसीएम से व एलसीएम एचसीएफ से किस प्रकार भिन्न है, ये सारी समस्या को आज दूर करेंगे। क्योंकि छात्रों को पता नहीं रहता कि एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या है। कभी तो एलसीएम निकालने की कहें तो एचसीएफ निकाल देते हैं और एचसीएफ की कहें तो एलसीएम निकाल देते हैं। सबसे पहले जो एलसीएम होता है जिसे हम लसप भी कह सकते हैं, लसप अर्थात इसे हम कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्तय, लघुत्तम समापवर्तय। लसप का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या, जो इसकी परिभाषा लिखी हुई है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए तब ऐसी संख्या दी गई संख्याओं का एलसीएम अर्थात लसप, लसप लघुत्तम समापवर्तय लसप कहलाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे अब छोटा सा एग्जाम्पल है, वही नियम गणित के अंदर चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो, एक ही थॉट होता है जो सभी पर लागू होता है। जैसे हमने संख्या ली 10, 20, 30, इनके पहले हमने अभाज्य गुणनखंड किए। जैसे 10 के अभाज्य गुणनखंड 2, 5, 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दिया 10 बार गया, 2 का 10 में भाग दिया 5 बार गया और फिर 5 को एक बार 5 से डिवाइड कर। इसी प्रकार 30 के 2, 3, 5 अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। जैसे यहाँ पर 10 के 2 गुणा 5, 20 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5, 30 के हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनमें देखा है कि सबसे पहले जो जोड़ा बन रहा है तीनों संख्याओं में जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है, जैसे 2 और ये 5, तो इनमें से एक एक संख्या ले 2 गुणा 5 और बाकी के रह गए। कौन रह गया? 2 और 3, इनका भी गुणा कर दिया तो 5 दूनी 10, जैसे 2 का गुणा 5 से किया 10, 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20, 20 का गुणा 3 से करेंगे तो 60। यहाँ पर जो 60 संख्या आई है वो 60 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 10, 20 और 30 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 60 से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए, इसलिए 60 इन दी गई संख्याओं का क्या कहलाएगा? एलसीएम। क्या कहलाएगा? एलसीएम अर्थात लसप। इसी प्रकार से जो एचसीएफ जिसका जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। इसका मतलब क्या है? इसको हमने हिंदी में परिभाषित किया है। वैसे एचसीएफ को हम कह सकते हैं महत्तम समापवर्तय, महत्तम समापवर्तय अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए तब ऐसी संख्या दी गई संख्याओं का एचसीएफ कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने 3 संख्या ले ली 10, 20, 30। 10 के अभाज्य गुणनखंड किए 2, 5 जो पहले हमने कर रखी हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को ले लिया है। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिखे, 10 का लिखा 2, 5, 20 का लिखा 2, 2, 5, 30 का लिखा 2, 3, 5। अब इनमें देखा कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। इनमें से जो जोड़ा बन रहा है 2 और 5 का बना, अभी हमने ऊपर देखा। तो इस एचसीएफ के अंदर जो जोड़ा बनेगा तीनों में कॉमन होगा। जैसे 3 संख्या होगी तो तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन आएगा उसी को लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे इसमें जैसे 2 और 3 को लिया था हमने एलसीएम, इसमें नहीं लेंगे, इसमें उन्हीं संख्या को लेते हैं जो कॉमन होती है। 2 और 5 ये क्या है? तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 कॉमन, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 10। अब ये 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों संख्या
10, 20 और 30 डिवाइडेड हैं, कट रही हैं। 10 का 10 में जा रहा है, 10 का 20 में भी जा रहा है, 10 का 30 में भी जा रहा है। इसलिए जो 10 संख्या है वो 10, 20, 30 का HCF कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। इस प्रकार से LCM व HCF की अवधारणा है जो हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।